बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आजम सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ खुश खुरम जिंदगियां गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कजन ने कहा कि नाश्ते में उबला हुआ अंडा, ब्रेड के 2 स्लाइस और फ्रेश जूस लिया करो। मेरी बात पर जरा गौर कीजिएगा, समझिएगा। कहता है कि कजन ने कहा कि नाश्ते में उबला हुआ एक अंडा और ब्रेड के 2 स्लाइस और फ्रेश जूस लिया करो, अमीरों वाली फीलिंग आएगी। तो कहता है कि मैंने आज सुबह 9 बजे उबला हुआ अंडा, साथ में स्लाइस और बाद में जूस पिया और 10 बजे ही मुझे फिर से भूख लग गई। कहता है कि फिर अभी मैंने फिर 2 पराठे बनाए, रात का बचा सालन लिया, 1 कप चाय के साथ आमलेट बनाया और रज के नाश्ता किया कि भाई हम गरीब ही ठीक हैं। मुझे बड़ी हंसी आई पढ़ के। मतलब यार ठीक है, पता नहीं यार लोग कैसे ये थोड़ा सा खा के सबर हो जाता है। वो कहते हैं ना कि वो एक उबला हुआ अंडा, 2 ब्रेड, 2 स्लाइस और फ्रेश जूस वगैरह। मतलब हमारा तो इतना तो हमारे लिए वो कहते हैं कि वो एक आगाज होता है। मतलब इतना तो हम स्टार्ट में थोड़ा बहुत ही कर लेते हैं। जब तक वो सुबह को तगड़े 2 पराठे और साथ में सालन के साथ दही की 1 प्लेट और चाय का कप ना लेना तो हमें सबर ही नहीं आता। हमसे थोड़ा बहुत बर्दाश्त ही नहीं होता ना। तो भैया हम गरीबी चंगे हैं, हम पेंडू जो है वो थोड़ा बहुत नाश्ता करके हमसे होता ही नहीं भाई, काम करना होता है सारा दिन। तो फिर 10 बजे फिर से भूख लग जाती है। तो जब तक टका के सुबह का नाश्ता ना हो तो दोपहर के 12-1 बजे 2 बजे तक टाइम नहीं गुजरता। तो खैर जी, इस्लामाबाद से नाज़रीन फ़ोन आ गया है। बाबर वाले वापस जा रहे हैं। चाचू अकबर ने आज एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। मैं आपको जो है 1 बाई 1 करके बताता हूँ। इसके अलावा भी जो है और भी काफ़ी सारी बातें जो मैंने करनी है आज की वीडियो में। आजकल मैं कम ही ज़रा वीडियोस अपलोड कर पा रहा हूँ। वजह मैंने आपको बारहा बताई है, लाइटिंग के इशूज़ हैं, इंटरनेट के इशूज़ हैं। आप लोग दुआ कीजिए यार, मैं जल्द से जल्द अपना ऑफिस शिफ्ट करने में कामयाब हो रही हूँ। पर बड़े पंगे चल रहे हैं यार, लाइटिंग के इशूज़, इंटरनेट के इशू, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ऑफिस शिफ्ट करने में भी मुझे मसला आ रहा है। तो बस आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे लिए ये आसानी पैदा फरमाए। चला ऑफिस शिफ्ट हो गया ना तो फिर ये इंटरनेट और लाइट वाला इशू भी बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। डिस्टर्बेंस वाले इश्यूज भी काफ़ी कम हो जाएंगे और मैं अपने काम को ज़्यादा रफ्तार से कर पाऊंगा, ना सिर्फ इस चैनल पे बल्कि दूसरे चैनल पर भी, साथ में टिकटॉक पर भी। और उसमें सोच रहा हूँ फिर जो है कुछ और चीज़ें भी मैं वक्त के साथ साथ ऐड करूँगा। तो बस आप लोग दुआ कीजिए, अल्लाह ताला जो है वो मेरी रहनुमाई फरमाए और मेरी हेल्प करे। आप सब बहनों की दुआओं के साथ ही ये मुमकिन होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है जी। खैर, चाचा अकबर कहते हैं कि इस्लामाबाद से कॉल आ गई है और हम शायद कल ही इस्लामाबाद वापस चले जाएं। मतलब बाबर की फैमिली सारे के सारे हम जो है वो जल्द वापस जा रहे हैं। वैसे हमने हफ्ते का प्रोग्राम था, हमने यहाँ पे घर अपना रेनोवेट करवाना था, सेटिंग करवानी थी। घर क्यों ठीक करवाना था मुझे तो पहले तो ये बात की समझ नहीं आ रही। आप लोग रहे इस्लामाबाद में रहे हैं, डीडी वाले कराची रह रहे हैं, तो यहाँ वाला घर आपको रेनोवेट करवाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? क्या मतलब फ्यूचर में कोई यहाँ पर आकर रहने का प्रोग्राम है या ये वाला घर किराए पर देने का प्रोग्राम है? क्या चल क्या रहा है? मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप ये क्यों रेनोवेट करवाना चाह रहे हैं। ज़रूरत नहीं है इसको रेनोवेट करवाने की, खामखा क्यों आप जो खर्च कर रहे हैं। चलें खैर, बहरहाल बात पता कि कहते हैं मैं आपको इस्लामाबाद जाकर बताऊंगा कि इस्लामाबाद से कॉल क्यों हुई है। मतलब एक तरह का सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि पता नहीं जो है वो लोग ये समझेंगे कि सितारा साजिद वालों की कॉल आ गई, ये वो फलां इस तरह शायद चाचू अकबर ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए चाचू, हम जानते हैं किसकी कॉल आई है। आपको वो ट्रैवल एजेंट की कॉल आई है, वो ट्रैवल एजेंसी के जिनके थ्रू आपने सफ़र करना है अपना सऊदी अरेबिया का, ठीक है। तो आप तो पता नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मतलब बाबर वालों ने सफ़र करना है ना जिस ट्रैवल एजेंट के थ्रू, तो एक्चुअली उनकी कॉल आई है, ठीक है। और ये ज़रा कोई मसला होगा, कोई फिंगरप्रिंट वगैरह के मामला होंगे, क्योंकि आमतौर पर बाबर ने कहा था कि हम जो है वो जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए सऊदी अरेबिया में, उम्रा भी करेंगे, घूमे फिरेंगे भी। तो शायद जो है वो ये विजिट वीज़े पर जा रहे हो। जब विजिट वीज़े पे आप जाते हैं ना तो ये 3 महीने का होता है बेसिकली, ठीक है। ये साल का भी होता है वैसे भाई दबे। तो उसमें जो है वो फिंगरप्रिंट वगैरह होते हैं या फिर जो इससे रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो शायद तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपको वहाँ से कॉल आई है। मुझे नहीं लगता कि आपको सितारा साजिद वालों की तरफ से कॉल आई होगी। भाई वो तो अपना काम कर रहे हैं और अपने बिजनेस की तरफ वो लगे हुए हैं और कोई बिजनेस को इस तरह का है भी नहीं कि जो उन्होंने कोई शोरूम वगैरह ओपन करना है या कोई बड़ी दुकान बनानी है जहाँ पर जो जिसकी प्रॉपर ओपनिंग होगी, वो रिबन कटिंग होगी वगैरह वगैरह। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का सीन भी होगा। भाई ये ऑनलाइन वर्क है, ऑनलाइन इन्होंने काम करना है, ऑनलाइन इनकी जो सेलिंग होनी है, ठीक है। तो कोई रिबन कटिंग की सेरेमनी वगैरह हुई भी अम्मा के हाथों से तो वो सिर्फ ये होगा कि वो जो इन्होंने बनाया है छोटा सा अपना स्टूडियो,
तो जहाँ पर रखे इन्होंने शूटिंग वगैरह करनी है और जहाँ से वो सारी पब्लिसिटी होगी, शायद वहाँ पर कोई थोड़ी बहुत रिबन कटिंग की जो है कोई सेरेमनी हो जाए। बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे हटके को बहुत बड़ा उन्होंने करना है, क्योंकि ये तो ऐसा है ही नहीं कि कोई शोरूम है या कोई इस तरह की चीज़ है। तो मतलब वहाँ पर तो होता है ना कि उसकी प्रॉपर ओपनिंग होती है, बाकायदा खैरात वगैरह और फिर जो वो ख़त्म दरूद वगैरह सारे मामला चलते हैं। तो ये तो उन्होंने छोटा सा सेटअप बनाना है और यहीं से जो है वो ऑनलाइन ही सारी सेलिंग होनी है, सेल परचेज सारे मामला तो ऑनलाइन ही होने हैं। तो इसके लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि जो वो आपको कॉल आएगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये ट्रैवल एजेंसी की तरफ से ही कॉल आई होगी, जहाँ से जो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह का इशू होगा और ये करना होगा। खामखा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। खैर जी, कहते हैं बहन बेटियों के कमेंट्स आए हुए थे, बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए। मैंने पहले बताया था कि बच्चों को जो है मैंने माफ़ कर दिया हुआ था, बस ठीक है चाचू अकबर छोड़ें, क्या बच्चों ने माफ़ कर दिया तो रोज़ आप आकर जो है वो कमेंट्स का रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं। मुझे जो है वो आज भी मैंने इनकी वीडियो देखी, कहती हैं कि बाकी मैं इस बेटी पर बात नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली नैना की बात कर रहे हैं कि मैं इस बेटी पर बात नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते चाचू अकबर, आप कर सकते हैं बात, मतलब ऐसी कोई मसला नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते। बट द थिंग इज के अवॉइड करें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी वजह पता क्या है, आपके बच्चे बदतमीज़ हैं, ठीक है, वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे जो है वो आपको मुंह तोड़ जवाब देने में, ठीक है। वैसे बात करने में कोई बात नहीं है भाई, वालिदैन हैं, बच्चों के बारे में बात नहीं करेंगे तो और किसके बारे में बात करेंगे। वालिदैन बात कर सकते हैं बच्चों के बारे में, कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके बच्चों को देखा जाए तो वो बदतमीज़ हैं, वो एक लम्हा लगाते हैं आपका मुंह तोड़ने में। और यू नो व्हाट, ये थोड़ा सा यूट्यूब आ गया ना आपकी ज़िंदगी में, तो थोड़ा सा इस यूट्यूब ने आपको एम्पावर कर दिया है कि आप ये थोड़ी बहुत जो बात कर रहे हैं, डरते डरते जो आप करते हैं कि फलानी बेटी ने कमेंट किया, फलानी बेटी ने कह दिया, तो जो मैं इससे बात कर रहा हूँ, तो डरते डरते जो आप थोड़ी सी बात करते हैं ना, तो ये भी थोड़ा बहुत आपको यूट्यूब ने एम्पावर कर दिया है, ये मैं जानता हूँ। अदरवाइज जो है वो जो आपके बच्चे जो हशर आपका करते थे ना, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मतलब जो है वो मैंने कई दफ़ा देखा है चाचू अकबर के साथ जिस तरह इन बच्चों का ट्रीट होता था, जिस तरह इनके साथ सलूक होता था, भाई वो उनका घर का फर्द ही नहीं समझते थे। मतलब चाचू अकबर इनके साथ तो रह रहे हैं, डीडी के साथ भी रहते रहे, नैना वालों के साथ भी रहते रहे, ठीक है, इनके साथ तो ज़रूर रहे, लेकिन इनको घर का फर्द तक नहीं समझते थे इनके बच्चे, ठीक है, ये मैं जानता हूँ। ये तो यूट्यूब आ गया तो चलो डरते डरते थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, और कभी कभी व्लॉग में आ गए तो इनको इज्जत से बात करनी पड़ती है, वरना जो है वो चाचू अकबर की हैसियत नथिंग वाली है, नथिंग, ठीक है, मतलब है ही नहीं। कहते हैं, खैर मैंने आज पहली दफ़ा सुना है कि जूते गर्म करके किसी को मारना। पहले हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि पानी में जूते भिगो के तुम्हें मारेंगे। शायद जो इनको किसी ने कमेंट किया, उसका रिस्पांस में कहते हैं कि नैना ने कहा है कि मेरा बाप इतना जालिम था कि जूते गर्म करके हमें मारता था। बस ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि गर्म करके कौन जूते मारता, मतलब मारते थे यार, हैं? हमारे होते तो ये हालात ना होते, ठीक है। आप लोगों ने मारे ही नहीं असल में। अगर आप लोगों ने मारे होते ना, गर्म करके क्या ठंडे भी मार दिए होते ना, तो ये बातें यहाँ तक ना पहुंची हुई होती, ये हालात इतने खराब या फिर इतने बिगड़े हुए ना होते। ये आप लोगों की खुली डुली ढील का ही नतीजा है कि ये बच्चे जो है इतने बदतमीज हो गए हैं। ना सिर्फ बदतमीज हो गए हैं बल्कि बिल्कुल ही बदलिहाज हो गए हैं। ना सिर्फ बदलिहाज हो गए हैं बल्कि बिल्कुल ही जो है वो जहालत की इंतहाओं को पहुंचे हुए हैं। बल्कि इनके सामने ना किसी छोटे की कोई अहमियत है, ना किसी बड़े की कोई अहमियत है। इनके सामने सब जो है वो गधा और घोड़ा सारा एक जैसा ही है, ठीक है, ये सबको एक ही तरह से रखते हैं। तो अगर आपने मारे होते ना, मतलब इस बात से तो खैर मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि आपने नहीं मारे। वो नैना मजाक में कहा या वटेवर जैसे भी कहा, जो भी उसने कह दिया, बट द थिंग इज कि मैं ये नहीं मान सकता कि आपने मारे, क्योंकि अगर मारे होते ना तो ये इंसान के बच्चे होते, ठीक है। तो फिलहाल तो इनके इस तरह का कोई असर ही नहीं नजर आती, कोई इस तरह की सीन ही नहीं नजर आता। भाई जो इन लोगों के नजदीक अब डीडी को देख लें, माँ की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। आता है माँ की जो है वो कच्चा चट्टा सारा खोल के रख देता है माँ के सारे राज खोल के रख देता है, ठीक है। और पता भी है कि ये सोशल मीडिया और मैस मीडिया है, यहाँ पे मैस लेवल पर जो है वो लोग देखते हैं। तो आता है माँ के सारे राज खोल के रख देता है, आता है प्यो को धमकियां देने लग जाता है, ठीक है, आता है बहन को एक्सपोज करके रख देता है। बहन को देख लो, आती है शोर के परखचे उड़ा कर रख देती है, ठीक, मतलब किसी का कोई लिहाज नहीं है। आती है खाला के राज खोल के रख जाती है, कोई जो है वो किसी का लिहाज नहीं है। आते हैं एकदम से जो है वो मुंह तोड़ फोड़ के चले जाते हैं। तो अगर आपने उस वक्त जूतियां मारी हुई होती ना, तो दो चीजें होती, एक तो ये इंसान होते, ठीक है, एक इनमें लिहाज, तमीज, इखलाकियात सारा कुछ इनमें होता, और दूसरी चीज ये आपका एहतराम भी कर रहे होते हैं। मुझे इस बात का भी पता है कि डीडी साहब ने नई नई सहाफत शुरू की, पहले दिन बाप को ही टंगवा दिया कहता है जुआ खेलता है, ठीक है। तो अगर आपने जो है वो लितर वाला हाथ रखा होता ना, गर्म या फिर ठंडे की मार लेते ना, तो ये बातें यहाँ तक पहुंचती ही ना, ये अपनी लिमिट्स में रहते, ठीक है। तो अभी तो ये आपको कक करके नहीं जानते, ये तो आपको बाप तक का दर्जा नहीं देते।
तो क्या आपने जुतियां मारनी और क्या आपने मारी होंगी? ये तो खामखा उसने जो है वो बेकार सा क्लेम किया है कि मेरा बाप जो है वो इतना जालिम था कि बचपन में हमें जो है वो गर्म करके जुतियां मारा करता था। बेशक उसने मजाक में भी ये क्लेम किया। तो खैर ये भी बेअदबी के जुमरे में आता है कि बाप के बारे में इस तरह की बात आखिर कर देना कि हमारा बाप इतना जालिम था। भाई बाप कभी भी जालिम नहीं होता, बाप कभी भी जालिम नहीं होता और ना ही माँ जालिम होती है। ये बहुत जो है वो भूल है कि बाप जालिम होता है। हाँ, एक अलग बात है कि उसमें जो है वो स्टेप वाला काम आ जाएगा, स्टेप फादर हो गया या फिर स्टेप मदर हो गई, या फिर जब वो उसकी ज़िंदगी में दूसरी बीवी से बच्चे आ गए तो वो उसमें जो थोड़ी तवज्जो बढ़ सकती है, बट जालिम नहीं होता बाप। बाप को हाँ, आमतौर पर बाप थोड़ा सख्त होता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन उसमें भी जो है वो कहते हैं ना कि बाप का डांटना या फिर बाप जो है वो धूप की तरह से होता है, मतलब सख्त होता है थोड़ा सा, लेकिन बाप का डांटना, बाप का मारना वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, मतलब बाप का डांट, बाप की मार बच्चे को सही रास्ते पर चलने के लिए जो है वो रेडी रखता है। तो बच्चे को एक्टिव और अटेंटिव रखता है बाप की मार या फिर बाप की डांट। तो बाप जालिम कभी नहीं होता, ये खामखा उसने क्लेम किया है। और चूंकि ये बदतमीज़ हैं तो ये अपने वालिदैन के बारे में कुछ भी कह जाते हैं। इनसे जो है इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें देखने वाले कितने लोग हैं, कौन देख रहा है, लोग क्या राय रखते हैं। तो सबको जो है वो 1 मिनट में जो फिर की तरह से घुमाने की काबिलियत रखते हैं। ठीक है, खैर जी, बीना आंटी ने जो वो कल एक वीडियो अपलोड की, खैर वो बार बार डिलीट हुई फिर अपलोड हुई। तो वो शायद उन्होंने कोई पासपोर्ट वगैरह दिखा दिया था वीडियो में, तो यूट्यूब ने जो है उस पर एक्शन लिया और वीडियो रिमूव कर दी। तो अच्छा, ये काम जो है बड़ी बाजी के साथ भी हुआ था बड़ी बाजी ने वीडियो अपलोड की पासपोर्ट वाली, जिसने पासपोर्ट डिटेल्स दिखाई, वो पासपोर्ट उड़ गया, वीडियो उड़ गई। ठीक है, अच्छा, बड़ी बाजी की उस वीडियो को कॉपी करके और बहुत सारे लोगों ने वो वाली वीडियो अपलोड की कि देखें बड़ी बाजी ने जो प्रूफ दे दिए। वो सबकी वीडियोस यूट्यूब ने उड़ाई। ठीक है, उस सब बड़े लोगों ने उसको अपने अपने चैनल पर अपलोड किया था। वो सबकी वीडियोस जो है वो बड़ी बाजी ने जो है वो यूट्यूब ने उड़ा दी। सबको लगा कि बड़ी बाजी ने स्ट्राइक दे दी, हालांकि बड़ी बाजी इतनी काबिल नहीं है कि वो स्ट्राइक दे। ठीक है, वो यूट्यूब ने खुद उड़ा दी थी। वो चूंकि पासवर्ड आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है तो यूट्यूब इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। आपका किसी का एड्रेस लगा देना या जो है वो अपना ही एड्रेस लगा देना या पासपोर्ट या फिर आइडेंटिटी कार्ड, इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब अलाउ नहीं करता। तो बीना बाजी की भी वीडियो उड़ा दी। उसका टाइटल था, अभी भी मेरे ख्याल से वो वीडियो उसको एडिट करके लगाया कि अम्मी से मिलने की तैयारियां। बड़ी बाजी जो है वो बीना बाजी बीना आंटी मिलने के लिए जा रही हैं अम्मी से। तो ये एक नया लॉलीपॉप है जो मुझे लगता है, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि एक नया लॉलीपॉप पब्लिक को देने की कोशिश कर रही हैं। जैसे इन्होंने लॉलीपॉप नैना के बारे में पंजाब से चलते हुए दिया था, ये बिल्कुल वैसे ही लॉलीपॉप है। उस कंटेंट को इन्होंने कोई हफ्ता डेढ़ चलाया है। मैं जा रही हूँ, नैना से बात करूंगी, मैं नैना से पूछूंगी नैना के साथ क्या हुआ है, वहां पर क्या चलता है, क्या मामलात हैं, क्या झगड़ा हुआ है। हालांकि सब पता था इनको, पहले दिन से ही पता था। तो ये सारा जो है लॉलीपॉप पब्लिक को देती हुई आई है। अब वो वाला लॉलीपॉप तो हो गया बंद, मतलब नैना ने उस पर ढक्कन दे दिया कि शाहरुख अब ठीक हो गए सारे मामला, हालांकि उसको छुपाया हुआ था, सामने नहीं लेके आ रहे थे। तो अब उसे व्लॉग में लेके आना स्टार्ट कर दी है, तो वो सब ठीक हो गया है। ठीक है, तो अब जो है वो बीना आंटी ने एक नया लॉलीपॉप पब्लिक के सामने रख दिया कि मैं अम्मी से मिलने के लिए जा रही हूँ। मम्मी से अब पब्लिक ये सवाल करिए कहाँ जा रही हैं? सऊदी जा रही हैं अम्मी से मिलने, अम्मी तो पाकिस्तान आ रही हैं, इस्लामाबाद जा रही हैं अम्मी से मिलने, कहाँ मिलना है जाके अम्मी को? ठीक है, आपका पूरे का पूरा जो है एक जो टबर वो तो सारे के साथ तैयारियां कर रही है सऊदी जाने के लिए, तो क्या आप भी उनके साथ सऊदी जा रही हैं? ये क्या चक्कर है? मतलब एक नए कुमन के री में पब्लिक को डाल के रख दिया। मतलब इनकी फैमिली, खासतौर पर ये जो नैना हो गई और आंटी रुबीना हो गई, इनकी ये बड़ी बीमारी है। ये गोल मोल बात करती हैं, समझ ही नहीं आती कि क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, क्या करने जा रही हैं, क्या इनके प्लान्स हैं। ठीक है, लोग फिर खुद ब खुद अंदाजा लगा लेते, फिर इनको तकलीफ होती है। ठीक है, जैसे डीडी ने शाहरुख को गालियां शालियां दी और जो गोल मोल सा स्टेटमेंट देके चला गया, लोगों ने खुद अंदाजा लगा लिया, फिर इनको तकलीफ हुई। ठीक है, खैर वर्दा असिस्टेंट ने इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी ना। ठीक है, लेकिन फिर इनको तकलीफ होती है जब लोग खुद ब खुद अंदाजा लगाते हैं। तो भाई पहले ही बात क्लियर कर दिया, अगर लोग फिर उसी पर बात करें, लोग खुद ब खुद अंदाजे ना लगाएं और आपको तकलीफ ना हो। तो अब रुबीना आंटी जो है वो ज़ाहिर अब इनकी बातों से तो यही लग रहा है, जो उन्होंने टाइटल गाया से तो यही लग रहा है कि ये इस्लामाबाद जा रही हैं। ठीक है, तो या फिर जो है वो ये सऊदी जा रही हैं। दो चीज़ें हो सकती है ना, लेकिन सऊदीया से तो मतलब अम्मा तो यहाँ पर आ रही है, तो सऊदी जाने की तो बात ही खत्म। ठीक है, तो समझ नहीं आ रही इस्लामाबाद जा रही हैं, और अगर सऊदीया जा रही हैं तो फिर सऊदीया किस मुंह से जा रही हैं? सऊदी जाने का तो फिर आपका मुंह ही नहीं बनता, क्योंकि चाचू अकबर क्या नाम है, चाचू गुलाम मोहम्मद वहीं पर हैं। और चाचू गुलाम मोहम्मद का मुझे एक स्टेटमेंट याद आ गया, अगर चाचू गुलाम मोहम्मद से मुलाकात की बात है ना, मुझे उनका स्टेटमेंट याद आ गया। उन्होंने नैना के लिए कहा था कि नैना अपनी माँ से भी 2 हाथ आगे है। ये स्टेटमेंट आपने जो है आप लोगों तक पहुंचा होगा, शायद जो है आपने कहीं किसी कन्वर्सेशन में भी आपने देखा हो कि नैना जो है अपनी माँ से भी 2 हाथ आ गया। ये चाचू अकबर इनका स्टेटमेंट था, चाचू गुलाम का स्टेटमेंट नैना के मुताबिक ये था। ठीक है,
तो अब चाचू अकबर जब आपके आके ये कहते हैं कि मैं इस बेटी को कुछ बोल नहीं सकता, तो तब भी जो है वो चाचू गुलाम का स्टेटमेंट फिर बार बार याद आता है कि मतलब ऐसा क्या है इस बेटी में कि जो है वो चाचू मतलब कोई भी बड़ा कुछ बोल ही नहीं सकता। आंटी रुबीना समझाने के लिए बैठते हैं, डर डर के समझाते हैं भाई क्या है भाई इसमें, मतलब क्या इतना, मतलब कौन सी इतनी तोप चीज होगी कि सारे डरते हैं इससे तो सारे बड़े डरते हैं। तो चाचू अकबर ये है ना बदतमीजी के जुमरे में आता है। ये बदतमीज बच्ची अगर जो है वो आपने शुरू में इसको समझाया हुआ होता तो ये इतनी बदतमीज ना होती और आप सब लोगों को एटलीस्ट इतनी हिम्मत होती कि आप इसे कुछ कह सकें, इसे समझा पाएं। अपनी मर्जी करती है, फिर अपनी मर्जी से जलील होती है। बाकी रही बात जी आंटी बीना के इस्लामाबाद जाने की, तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल भी जो है वो एहसास नहीं है, बिल्कुल भी ये लोग ज़रा सा भी लिहाज नहीं करते, या फिर जो है वो बिल्कुल भी ढीठ लोग हैं। क्योंकि साजिद ने स्टेटमेंट तो दिया था कि सारे मेहरबानी करना मत आना, तो अब उसके बाद भी अगर ये सारे के सारे इनमें से कोई एक आदमी मुंह उठाकर वहाँ पहुँच जाता है कि लेकिन हम तो अम्मी से मिलने के लिए आए हैं, तो ये बड़ी जो है वो डिटाई वाली बात होगी। पब्लिक पहले ही आप लोगों को जो है वो आपका आना जाना को अप्रिशिएट नहीं करती, पब्लिक पहले ही इतना ज़्यादा जो है वो अच्छा नहीं समझती आप लोगों के आना जाना, फिर से आप जो है वो मुंह उठा के पहुँच जाएंगे तो ज़रा वहाँ जाके आपने करना क्या है, वो रंग में भंग डालने वाली बात ही है ना। तो वहाँ जाकर आप फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। पहले जो बच्ची बीमार है बेचारी, दुआ कीजिए आयत के लिए अल्लाह उसको सेहत दे। पहले वो बच्ची भी बीमार है, बिजनेस भी कर रही है, उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं, साथ में व्लॉगिंग मैनेजमेंट, घर देखना, खुद अपनी तबीयत भी ठीक नहीं, पहले थोड़े इतने पंगे चल रहे हैं, फिर से जो आपने जाकर नया वो रंग में भंग डालना है। तो भाई अम्मी को मिलना है, अम्मी यहीं पर है, कहीं नहीं भागी जा रही, अम्मी को 2 महीने बाद मिल लेना, खैर कुछ नहीं होता। कोई इतना भी जो है वो कोई इमरजेंसी नहीं चढ़ गई कि बस अम्मी से मिलने के लिए भागी जाओ। जब अम्मी वहाँ पर सऊदीया में थी तब भी तो यहाँ पर सुकून से बैठी हुई थी ना, तब भी तो कोई इतनी जो है वो आपको नहीं चढ़ी हुई थी, पहले वहाँ जल जाना था अगर मिलना ही था तो अब अम्मा पाकिस्तान आ रही है तो जो है वो सारे के सारे तैयारियां कर रहे हैं अम्मा से मिलने के लिए। तो थोड़ा सब्र कर लो अम्मी से मिलने के लिए, कोई भागी नहीं जा रही अम्मी। अम्मी जो है वो महीना 2 महीना वहाँ पर सुकून से रह लेने दो, अम्मी पंजाब आ जाएगी। और अगर पंजाब ना भी आई तो चलो फिर बाद में आप जाके मिल के आ जाना, लेकिन फिलहाल अभी सिचुएशन इस तरह की नहीं है कि आप वहाँ पर जाएँ, अगर अभी फिलहाल आपका वहाँ जाना सूट नहीं करता, ठीक है ना। खैर जी, साजिद ने जो है वो कौसर का बिजनेस रिवील कर दिया। ये इस तरह की बातें बड़ी चल रही हैं कि साजिद जो है वो सितारा से जेलस होकर या फिर कौसर सितारा से जेलस होकर एक नया बिजनेस कर रही है, वो स्टिचिंग वाला, और ये काम जो है वो साजिद अपनी निगरानी में कौसर से करवा रहा है ठीक है। एक्चुअली पता क्या है, मुझे लगता है कि ये ना सितारा और कौसर को एक तरह की लड़वाने की कोशिशें हो रही हैं कि देखिए सितारा ये सोचना शुरू कर दे हेटर्स को देख कर, या फिर जो इन लोगों को देख कर वो सोचना शुरू कर दे कि देखें चूंकि मैं बिजनेस कर रही हूँ तो कौसर ने जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। भाई सितारा का और कौसर का क्या मुकाबला, सितारा जो बिजनेस कर रही है ना माशाल्लाह से, वो मैस लेवल पर कर रही है। मैस लेवल पर ऐसा जो है वो जितनी भी वो स्टिचिंग होगी, एक तो जो है वो प्रोफेशनल लेवल पर प्रोफेशनल उसको स्टिच करेंगे, सारी स्टिचिंग करेंगे, वो आर्टिकल्स बनाएंगे, ठीक है। और फिर जो है वो उसकी ऑनलाइन सेलिंग जो होगी वो मैस लेवल पर होगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मिकदार में। अब कौसर अगर स्टिचिंग करती भी है तो वो भाई अगर हम साया वगैरह की करती भी होगी तो वो 1 आध सूट 2 सूट या फिर 4 सूट, ठीक है, महीने में कुछ जो है वो मैक्सिमम भी कर ले तो वो 10 सूट सिलाई कर लेगी मैक्सिमम महीने में, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता उससे होगा, ज़्यादा वो बच्चा है छोटा सा, उसको भी उसने संभालना है। तो बाकी बातें और भी चल रही हैं कि जी देखें राशन जा रहा है भर भर के कौसर के घर, और कौसर के घर से खाने पकेंगे उस लेबर के लिए या फिर उन कारीगरों के लिए कि जिन्होंने वहाँ पर कारखाने में बैठकर काम करना है। कौसर के घर से वो सारा कुछ तैयार होकर जाएगा, कौसर बनाएगी, और कौसर जो स्टिचिंग करती है वो भी सितारा के लिए करती है। कल मैंने एक वीडियो देखी, अल्लाह माफ़ कर, इतनी साइंस लड़ाई हुई थी ना, वो दिमाग का दही कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, खाम खाई इधर उधर से चीज़ें निकाल निकाल के वो डॉट से डॉट पता नहीं जो पुट्ठे सीधे मिलाते रहते हैं, फिर जो उसका एक खिचड़ी से बन जाती है। और भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कौसर के घर से खाना बनना भी है ना तो इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, ये सारा कुछ एक ही है, सारा सिस्टम एक ही चलता है, ठीक। मतलब देखें कौसर का घर जो चल रहा है वो कहां से चल रहा है, डेफिनेटली सितारा की वजह से चल रहा है, सितारा के घर से चल रहा है, ठीक है। कौसर का घर भी वहीं से चल रहा है, ठीक है। और दूसरा, अगर कौसर के घर से खाना बन के जाता है ना वहां से, तो वो भाई मतलब इनके घर से ही हो गया ना, एक ही तो घर है, ठीक है। दोनों अलग अलग रह रही हैं सिर्फ इस वजह से कि लड़ाई ना हो, तो घर तो साजिद का ही है ना, मतलब जो है वो साजिद की ही दोनों बीवियां हैं ना, तो एक्चुअली ऑन तो साजिद ही कर रहा है दोनों घरों को, ठीक है। तो द थिंग इसके कौसर के घर से अगर खाना बन के जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, इनफैक्ट उसका इनको जो फायदा होगा स्टार्ट में। हाँ ठीक है, अगर कौसर बनाती भी है तो वो 3-4 लोगों का खाना होगा ज़्यादा और क्या होगा, ठीक है। तो इतना तो उसको इधर जब वो पेंडू हो रहा था तो इतना तो उसको एक्सपीरियंस होगा भाई, पेंडू औरतें काफ़ी सारे लोगों का खाना बनाने में जो है माहिर होती हैं, एक्सपर्ट होती हैं, तो बड़ी बात नहीं है। और उसे ही होगा कि चलें ठीक है, स्टार्ट में अगर कौसर बनाते हैं तो आने वाले दिनों में कुक वगैरह रख लेंगे, जब जो मुश्किल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी उसका एक बच्चा और छोटा सा है, तो आने वाले दिनों में रख लेंगे कुक वगैरह, अगर जब ज़रूरत पड़ी तो
बाकी जो है ज़ाहिर अब उनको डेली जहाँ जहाँ पे लोगों ने काम करना है उनको डेली जो है वो बाहर से तो खाने नहीं ना ला के खिलाने, भाई बड़ा कॉस्टली पड़ता है और फिर उनकी सेहत भी इफेक्ट हो गई, असर होगा। तो उसके लिए यही तरीकाकार होगा, या तो वहाँ पर कोई खाने पीने का इंतजाम करें कि कुक रख लें, वो उनको खाना शाना बना के खिलाए, या फिर जो कोसर के घर से बन के जाए। या कोसर के घर से बन के जाना है तो इस बात का तो कंफर्म नहीं है कि किसने बनाना है, ये तो कंफर्म नहीं है कि कोसर नहीं बनाना है। हो सकता है वहाँ पर कोई कुक वगैरह इन्होंने रखा हो, या फिर जो कोई खातून हायर की हो कुकिंग वगैरह वगैरह के लिए, या फिर जो है वो वट एवर जो भी वो सीन करते हैं। तो इसमें मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती कि कोसर के घर से खाना जाएगा, कोसर सितारा के लिए काम करेगी, ये वो फलान, पता नहीं यार क्या क्या अल्लम गलम निकाल के लेके आ जाते हो। बस सिंपल और सीधी सी बात है, एक बंदी जो है वो अपना काम शुरू कर रही है, लोगों से हजम नहीं हो रहा। बस एक बंदी अपना जो है वो कोशिश कर रही है कि वो अपना कोई सेटअप बनाने की कोशिश कर रही है, यूट्यूब चल रहा है माशाल्लाह से, वो तो हजम नहीं हो रहा है इन लोगों से। साथ में वो अपना कारोबार कर रही है, वो भी इनसे हजम नहीं हो रहा। बस उस हवाले से जो है वो रोज कोई नई से नई तावील घड़ के लेकर आती है, फलाना करेगा ये गलत है, फलाना करेगा ये गलत है। वो भाई सब ठीक है, सब ठीक है। वो अपना काम कर रही है ना, अपना काम करने के लिए वो स्ट्रगल कर रही है, कोशिश कर रही है, और जिस तरह से भी सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रही है, अभी स्टार्ट है, ठीक है। तो वो जिस तरह से भी सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रही है, सब ठीक है। जब सिस्टम बन जाएगा, जब चलने लग जाएगा, फिर वो ऐसा ऐसा जो मैनेजमेंट के जो इश्यूज होंगे, ऐसा ऐसा वो सारे दूर हो जाएंगे। स्टार्ट में जब बंदा स्टार्ट करता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें वो भी करनी पड़ती हैं जो बंदा चाहता है कि यार नहीं होनी चाहिए, मेरे बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है, तो स्टार्ट में वो करनी पड़ती है। फिर बंदा ऐसा ऐसा जो है उसका अल्टरनेट निकालता है, ऐसा ऐसा चीज़ों को बंदा सेटल करता है। तो ये मैनेजमेंट ऐसे ही होती है, काम ऐसे चलता है, ठीक है। पता नहीं इन लोगों ने शायद जो कभी जिंदगी में कारोबार किया नहीं है, तो काम किया नहीं है, या शायद नौकरी पेशा जो है लोग हैं, पता नहीं जो हर चीज़ को पकड़ कर बैठ जाते, फलाना मसला फलाना मसला फलाना मसला। और भाई सिंपल और सीधी सी बात है, उस बेचारी को फिलहाल काम करने दो, वो स्टार्ट तो कर ले एक दफ़ा, उसका वो थोड़ा बहुत जो है वो रनिंग में तो आ जाए, फिर इंशाल्लाह सारा कुछ वक्त के साथ साथ आपको ठीक होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। लेकिन बस क्या करें क्या कह सकते हैं। तो खैर जी, अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।